नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज के सेशन में आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट देने वाला हूं, जो कि आपका BHU B.Ed से संबंधित है। BHU B.Ed में इस बार CUET के द्वारा आप लोग का एडमिशन होगा, तो इसमें आप लोगों के बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। NTA लगातार यहाँ पे जो सिलेबस आपका है उसमें बदलाव कर रहा है। तो यहाँ पे NTA ने फिर से एक बार सिलेबस को रिवाइज किया है और उसमें बदलाव किया हुआ है। ठीक है, तो NTA ने किस प्रकार से आप लोगों के साथ मजाक कर रहा है सिलेबस को लेकर के, पेपर पैटर्न को लेकर के, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, और आप लोग का पेपर जो होगा वह कितना टफ आएगा और कितनी हद तक आप लोग उस पेपर को हल कर पाएंगे, ये भी मैं आप लोगों को इस सेशन में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम लोग इस सिलेबस में जानेंगे। और सबसे पहले चूँकि आप लोगों को पता है कि जैसे हम लोग कोई घर बनाते हैं तो उस घर में सबसे जो जरूरी चीज़ होता है उसका पिलर, और उसी प्रकार से हम जब भी कोई पढ़ाई शुरू करते हैं या तैयारी शुरू करते हैं तो उसका सिलेबस जो होता है उसका क्या होता है, पिलर होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे और फिर इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। उससे पहले यानी कि सिलेबस, आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है और सिलेबस, इसको बताने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहेंगे। अभी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ग्रुप में पूछ रहे हैं कि सर BHU मैथ का कोर्स कोड है वह क्या होगा, या फिर लैंग्वेज का कोर्स कोड क्या होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप है इसके लिए कोई भी आपको यहाँ पर कोर्स कोड नहीं भरना है। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पे कोई पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट ग्रुप है इसके लिए आपको कोई भी सब्जेक्ट ग्रुप नहीं भरना है, तो नहीं भरना है। ध्यान रखिएगा, ये आपका जो कोर्स कोड है वह BHU B.Ed के लिए है। ठीक है, BHU B.Ed में आपके सारे कोर्सेस आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी बोल रहे हैं कि सर इस बार जो CUET के द्वारा BHU B.Ed में एडमिशन हो रहा है उसमें केवल आपका स्पेशल B.Ed कर रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले आपका जनरल B.Ed ही शो कर रहा है, उसके बाद स्पेशल B.Ed शो कर रहा है। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसमें छोटा सा कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें पहले क्लियर कर लिए, उसके बाद फिर हम लोग सिलेबस पाते हैं। उम्मीद करते हैं दो चीज़ें क्लियर होंगी। ये आपका जो फॉर्म भरेंगे इसमें आपको केवल PGQP 74 भरना है। ये सभी के लिए, मैथ, साइंस, आपका लैंग्वेज, आपका सोशल साइंस, सभी के लिए आपका। वही आपका जो कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट ग्रुप होता है या फिर कह सकते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट रहता है उसमें आपका ये मेंशन है कि आपका जनरल B.Ed भी कर रहे हैं और स्पेशल B.Ed भी कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। देखिए, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया भी था कि जो आपका NTA ने एग्जाम पैटर्न निकाला है वह कुछ इस तरह से निकाला हुआ है कि 25 + 75 का पैटर्न इसने लागू किया हुआ है। ठीक है, पहले क्या होता था कि 30 + 70 का पैटर्न फॉलो किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे 30 + 70 का जो पैटर्न है उसे हटा दिया गया है। अब यहाँ पे लागू कर दिया गया है 25 + 75 का पैटर्न को। ठीक है, किस प्रकार से ये देख लीजिए पहले। तो आपका जो सिलेबस है कुल इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन को रखा गया है 4 मार्क्स के लिए, यानी कि टोटल मार्क्स अगर बात करें तो 400 मार्क्स आपके रखे जाएंगे। और अगर बात करते हैं यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कितनी है, तो 1 नंबर आपकी, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका काटा जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको जो बताया कि 25 + आपका 75 का पेपर पैटर्न आपका फॉलो किया जा रहा है। तो 25 जो रहेगा वह सेक्शन A रहेगा, जो कि सभी के लिए कंपलसरी है, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, सेक्शन B जो कि आपका ऑप्शनल रहेगा, इसमें आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ऑप्शनल रहेगा। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट ग्रुप आ जाएंगे, लैंग्वेज, सोशल साइंस, साइंस और आपका मैथ। ये 4 आपके आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। जैसा मैंने बताया कि सेक्शन A में आपका जो देख रहे होंगे उसमें आपका सेक्शन A से 25 क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो यहाँ पे NTA ने अब फिर से बदलाव कर दिया। पहले आप लोगों का लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन था, ठीक है, मैथ था, रीजनिंग था, एनालिटिकल रीजनिंग था, ये सारी चीज़ें थी। अब और GK भी था, तो ये सब चीज़ों को हटा दिया गया है। अब पुनः यहाँ पे क्या कर दिया गया है, टीचिंग एप्टीट्यूड कर दिया गया है, करेंट एजुकेशन सिनेरियो कर दिया गया है और रीजनिंग कर दिया गया है। अब इसमें भी बदलाव इसने कर दिया है। पहले जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता था उसमें कुछ बदलाव किया गया, मतलब जो पहले आपके जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं से उसमें भी उसने चेंजेस कर दिए हैं और आपके रीजनिंग में भी चेंजेस किए। इनके बारे में अभी डिटेल आप लोग बताऊंगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या पढ़ना है, करेंट एजुकेशन सिनेरियो में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सेक्शन B में क्या क्या आपको पढ़ना है। ये सेक्शन A का था, ठीक है, ये जो कि सभी के लिए कंपलसरी, तो सभी के लिए आपका रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं साइंस ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो अगर साइंस ग्रुप से आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए हैं तो सेक्शन A जो मैंने बताया वो सेम रहेगा। सेक्शन B में आपका यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं, जिसमें आपका फिजिक्स नंबर 1 रहेगा, सेकंड नंबर केमिस्ट्री, थर्ड नंबर में बायोलॉजी, फोर्थ नंबर में होम साइंस और फिफ्थ नंबर पे कंप्यूटर साइंस। यानी ये 5 सब्जेक्ट से आपके जो 75 क्वेश्चन है ना उनको तैयार किया जाएगा। समझ गए आप लोग, साइंस ग्रुप में क्या क्या पढ़ना है आपको, ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं।
अब बात करते हैं सेकेंड वाला में। तो सेकेंड आपका जो है वह सोशल साइंस है, ठीक है। क्या है आपका? सोशल साइंस है, ठीक। ये आपका सोशल साइंस है, इसको साइंस गलती से लिखा गया था। ये आपका सोशल साइंस, जिसको हम लोग ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के नाम से जानते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस और कॉमर्स पढ़ना होगा। यानी कि इतने जो 6 सब्जेक्ट हैं, इन्हीं से आपके 75 प्रश्न को तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन मत होइएगा कि जो होम साइंस आप लोग पढ़ रहे हैं वह साइंस वालों को भी है। ध्यान रखिएगा, जो होम साइंस आपका सोशल साइंस में वही साइंस वाले में, लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों सिलेबस में अंतर है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो होम साइंस आपका जो रहेगा, ठीक है, वो यही रहेगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, सेम यहाँ पे रहेगा। 90% जो सिलेबस आपका होम साइंस का साइंस में रहेगा और सोशल साइंस दोनों का आपका एक ही रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज ग्रुप की। अभी हम लोगों ने 2 सब्जेक्ट ग्रुप के बारे में डिस्कशन किया था, साइंस के बारे में और सोशल साइंस के बारे में। यहाँ देखिए लैंग्वेज ग्रुप में क्या पढ़ना है आपको, तो हिंदी पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है और इंग्लिश पढ़ना है। यही आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिनसे आपके इन 3 सब्जेक्ट से आपके 75 जो प्रश्न आपके हैं वह तैयार किए जाएंगे। मैथमेटिक्स में अगर बात करते हैं कि मैथमेटिकल्स ग्रुप में आपको क्या पढ़ना होगा, जो मैथ से फॉर्म भरे उनको मैथ पढ़ना होगा, स्टैटिक्स और कंप्यूटर, केवल 3 विषय पढ़ना होगा। जैसे आपके लैंग्वेज ग्रुप में 3 विषय पढ़ना है, उसी प्रकार से मैथ में भी 3 विषय पढ़ना है, और इन 3 विषयों से आपके 75 क्वेश्चन को तैयार किया जाएगा। समझ गए आप लोग? तो मैंने आप लोगों को सेक्शन ए और सेक्शन बी, चाहे वो लैंग्वेज का हो, सोशल का हो, या फिर साइंस का हो, या फिर आपका मैथ का हो, चारों को समझा दिए। अब यहाँ मैं आप लोगों को डिटेल सिलेबस बताने वाला हूँ कि जो सेक्शन ए में आपके 3 सब्जेक्ट ग्रुप हैं, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं ना, टीचिंग एप्टीट्यूड पहला दिखाई दे रहा, सेकंड नंबर आपको यहाँ पे करंट एजुकेशन सिनेरियो, और थर्ड नंबर पर रीजनिंग। इनके बारे में आपको टॉपिक वही बताने वाला हूँ, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने। इसके बाद जो आपके सब्जेक्ट ग्रुप हैं उनको भी टॉपिक मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड का जो टॉपिक वाइज सिलेबस है उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका सबसे नंबर 1 आपका आता है एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन। ये आपको चैप्टर पढ़ना है। एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्नर्स, ये आपका पहली बार पूरे यूट्यूब पर पहली बार बताया जा रहा है कि आपको बीएचयू बीएड में क्या क्या पढ़ना है। पिछले बार में यहाँ पे आपको बताया था टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है, उसमें आप लोग का चेंजेस कर दिया गया है, पहली बार बताया गया जा रहा है, पहली बार, ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोग नोट डाउन भी करते रहिएगा। एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्नर्स, एटीट्यूड टुवर्ड्स कोर्स, एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट एंड प्रॉब्लम, ये आपको पढ़ना है। और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया सेशन, तो जरूर अभी तुरंत सेशन को लाइक कर दीजिए। इतना महत्वपूर्ण आपको चीज़ें मैं बता रहा हूँ, सिलेबस बिल्कुल अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, तुरंत इसको लाइक कर दीजिए। फिर मैं यहाँ पे सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक है। एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट एंड प्रॉब्लम, इसके बाद आपको लीडरशिप इंस्टिंक्ट इन लर्न टीचर। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है वो प्रोफेशनल कमिटमेंट पढ़ना है। फिर यहाँ पे सोशल मैच्योरिटी के बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो टीचर्स क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटी। इसके बाद टीचिंग प्रोफेशन पढ़ना है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पढ़ना है आपको, आइडिया कम्युनिकेशन आपको पढ़ाई करनी है। इसके बाद आपको अलर्टनेस यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। और अगला जो टॉपिक आपका है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट और मिसलेनियस, ठीक है। यहाँ पे आपका जो आपका टॉपिक आएगा इसमें एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, इसी में आपका क्या कहते हैं नेचर ऑफ एजुकेशन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग हो जाएगा, ये सभी सभी इसी में आ जाएंगे। इन पर मैंने आप लोगों को अलग अलग टॉपिक पे आप लोगों को क्वेश्चन, मतलब जो थ्योरी क्लासेस हैं उसका मैंने आप लोगों को वीडियो बना दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो उसको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट के द्वारा। रीजनिंग में भी देखिए बदलाव किए गए हैं। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, एनालॉजी टेस्ट आपको पढ़ना है, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट इसके बारे में पढ़ना है। फिर जो नंबर आपका आता है वह ब्लड रिलेशन है, रैंकिंग टेस्ट है, ऑर्डर टेस्ट है, मिसिंग नंबर आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद सिलोलिज्म है। इसके बाद आपका जो आता है नंबर वह स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का है। फिर कैलेंडर और क्लॉक, ये आपको जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके रीजनिंग के जो आपका रीजनिंग का सब्जेक्ट है उसमें ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अब वहीं देखिए जो आपका करंट एजुकेशन सिनेरियो में आपको टॉपिक कौन कौन से पढ़ना है, तो एनईपी चाहे वो 68 का हो, 86 का हो, या फिर 2020 का हो, या 1992 का हो, सभी आपको एनईपी पढ़ना है, यानी कि जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इसके बाद करंट एजुकेशन रैंकिंग, यानी कि जो विश्वविद्यालय को रैंकिंग दी जाती है अलग अलग जो भी यहाँ पे संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा। फिर वीसी और उनके फाउंडर के बारे में, जो भी यूनिवर्सिटी जैसे आपके बीएचयू है तो बीएचयू के वीसी वर्तमान में कौन है, उनके फाउंडर कौन है, ये आपको पता करना है। फिर इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे आपका हो गया
गया, NIOS हो गया, ठीक है, इनके बारे में आप लोगों को जानकारी रखनी है, या जैसे UGC हो गया, तो ये आपके महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। फिर यहाँ पे मिनिस्टर्स रिलेटेड टू एजुकेशन, जैसे प्रथम आपके क्या नाम है उनका, एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, या फिर वर्तमान समय में हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर वो कौन है, ठीक है। इसी प्रकार के आपके इसको आपको कवर करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है रिवोल्यूशन रिलेटेड टू एजुकेशन, यानी कि जो शिक्षा संबंधित क्रांतियां हुई उनके बारे में, इंपॉर्टेंट कोर्स रिलेटेड टू एजुकेशन, और उसके बाद बुक्स एंड न्यूज़पेपर रिलेटेड टू एजुकेशन, एजुकेशन इन ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश के समय में भारत में एजुकेशन का क्या हाल था, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इन सभी के बारे में PDF वगैरह हम लोग के पास है, अगर आप लोग चाहें तो PDF वगैरह हम लोग सब कुछ दे सकते हैं आपको। केवल आपको करना है क्या है कि इस सेशन को लाइक कर देना और सबको शेयर करना है, ठीक है, समझ गए। तो ये चीज़ें आपको करनी है ध्यानपूर्वक। उम्मीद करते हैं आप सभी को यह सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें मैंने सभी सिलेबस को बता दिया है, बिल्कुल एकदम बारीक तौर पर आपको बताया कि क्या क्या आपको पढ़ना है, टॉपिक कौन कौन से कवर करना है, ठीक है। उसका PDF भी मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ सारी चीज़ आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग पेड कोर्स भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से छूट मिल रहा है। अगर पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप लोग को बता दी गई हैं, सिलेबस के बारे में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ आप लोगों को लगेगी कि हाँ सर कंफ्यूज करने वाली है, या फिर अगर आपको सच में अच्छा लगेगा तो थैंक यू बोल दीजिएगा कि हाँ सर अच्छा बताएं, थैंक यू आपके लिए।